पे, तो पानी इधर से इधर पोजीशन पर आएगा क्योंकि ये 173 बन जाता है। तो ठीक है, मेरे फोन को कलेक्ट कर लिया बना लिए। तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो, माय नेम इज अबू गुजर एंड आई एम गोइंग टू टीच यू नंबर सिस्टम्स टुडे। देखो, नंबर सिस्टम्स में हमने पहले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया, रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा, रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा, इर्रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा। सेकंड वीडियो में हमने पढ़ा लोकेटिंग रूट 2 एंड रूट 3 ऑन नंबर लाइन। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है, और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करी है, रेशनलाइजेशन। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। एक्सपोनेंट्स कुछ नाम तो सुना होगा, पावर आती है, अगर 2 into 2 लिख रहा हूं तो मैं उसको 2 स्क्वायर लिख सकता हूं। ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। आज क्वेश्चन बहुत सारे करने वाले हैं, पेन कॉपी निकाल लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट अप। देखिए, हेडिंग डाल लेते हैं अब, एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। ये एक्सपोनेंट्स क्या होता है जी? एक्सपोनेंट्स एक ऐसा मेथड होता है जिससे हम बड़े नंबर को, अगर जैसे 2 into 2 into 2 लिख रखा है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करके छोटे नंबर में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। हम इसमें पावर लगाते हैं। ये प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ भी रखा होगा कि 2 into 2 क्या लिख देंगे, 2 स्क्वायर, 2 की पावर 2, कुछ ऐसा हम लिख देते हैं। तो अगर मैं एक नंबर की बात करता हूं, 2 into 2 into 2, एक बार लिखते हैं इसको, 2 into 2 into 2, ठीक है। अब मुझे क्या पता लग रहा है, 2 into 2 into 2, इसको इतनी बार लिखना पड़ेगा, इसलिए इसका जो शॉर्ट फॉर्म है, सिंप्लीफाई फॉर्म है, वो कैसे लिखा, 2 को तो एज इट इज लिख दिया, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उसको एज इट इज लिख दिया, बस। और क्या करा, कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है वो देख लिया, 1 2 3, तो क्या लगा जी इसमें, पावर 3। ये तो होता है इसका बेस, इसे बोलते हैं हम इसे बेस, और इसे बोलते हैं हम पावर। इसके पास पावर ज्यादा है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको ऊपर रख रहे हैं। जिसके पास पावर ज्यादा होती है वो अपर स्टेज पर रहता है ना, इसलिए इसको हम ऊपर रख रहे हैं, और ये बेस है अपना। इसका मतलब अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 3 into 3 into 3 into 3। अब क्या पता लग रहा है इससे, 1 2 3 4, जितनी बार आ रहा है इसका मतलब पावर तो 4 आएगी। और किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 को, तो ये तो क्या हो गया इसकी पावर, और ये क्या हो गया इसका बेस। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2 into 2, इसको हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और इसको एज इट इज हम ऐसे ही बोल सकते हैं, 2 स्क्वायर, ठीक है, 2 स्क्वायर ऐसे भी बोल सकते हैं इसको। इसका मतलब हमें रिप्रेजेंटेशन पता लग गया है। अब हम पढ़ने वाले लॉज क्या है इसके, कि अगर हमें दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो कैसे पावर्स एड अप होती है, पावर्स माइनस होती है, ये सारी चीजें देखने वाले हम। इसका मतलब अगर हम बात करें कि a की पावर m और a की पावर n दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, करके देख लेते हैं एक बार। तो हम एडिंग डालने वाले हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। इसके लॉज क्या है, एक कानून क्या है इसके, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ये हम देखने वाले हैं हम। तो फर्स्ट लॉ डालते हैं हम, आपने पढ़ भी रखा होगा, अब याद आएगा, देखना चमकेगा, दिमाग में चमकेगा अभी। हाँ, अब चमकने लगा। क्या लिखा मैंने, a की पावर m, a की पावर n। यहां पर बेस सेम है क्या बताओ एक बार, और पावर क्या है, इधर तो m है और इधर n है। इसका मतलब क्या होगा, अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो इस वाले जो केस है इसमें क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगी, पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं पावर ऐड। इसका मतलब अगर इसका बेस सेम है और पावर अलग अलग आ रही है, फिर सेम भी आ रही है, तो ये दोनों ऐड हो सकते हैं। बेस सेम रहना चाहिए पर, ठीक है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं बात करूं 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 8, क्या पता लग रहा है इससे, 2 और 2 बेस सेम है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 11। चलो नेक्स्ट लॉ पे चलते हैं, a की पावर m, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं a की पावर n से, तो अब कैसे लिख देंगे हम इसको, m और n इन दोनों को माइनस कर देंगे, m माइनस n। आई बात समझ में, इधर भी बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं इसका भी एक, इसका एग्जांपल ले लेते हैं 3 की पावर 5 और 3 की पावर 2 ले लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 3 की पावर 3। इसका मतलब इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3, 3 तो मल्टीप्लाई होगा और कितनी बार होगा, 3 बार, करके देख लेते हैं एक बार। 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, और कुछ नहीं करा, देखो सिंपल डेफिनेशन से चल रहा हूं मैं। ये ऊपर जो आता है इसका मतलब ये मल्टीप्लाई इतनी बार होगा, और ये मल्टीप्लाई होगा, ये नंबर मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई कर दिया 3 बार, 3 3 जा 9, और ये हो जाएगा 27। तो आया बात समझ में। फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा है, बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड, डिवाइड हो रहा है तो पावर माइनस हो जाएगी, डन, ठीक है। थर्ड वाला पढ़े हम, थर्ड वाला पढ़ते हैं। इसका मतलब अगर हम थर्ड पे चलें, मान लेता हूं मैं ऐसा कोई मेरे को दे रखा है a की पावर m और इसकी भी पावर n,
देखो क्या बोल रहा है, a की पावर m और ये जो नंबर बना है इसकी पावर n, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों पावर को। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन के आएगा, a की पावर m है। आगे समझ में, एग्जांपल ले लें इसका, एग्जांपल 2 की पावर 3 बात कर रहा हूं, इसकी भी पावर 2, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 2, मल्टीप्लाई हो गए वो दोनों, और ये एट द एंड क्या बच जाएगा 2 की पावर 6। इतना क्लियर है ना बिल्कुल। तो 2 की पावर 6 जो आएगा इसका आंसर हो जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई कर देना 6 बार, डन। लिख लो एक बार, इसको मिटाने वाला हूं मैं। इतना डन है, तो अगर अगली मेथड पे चला जाए, अगले लॉ पे चला जाए, तो क्या होगा वो बात करते हैं उसकी भी। अगर मैं बात करूं, बेस सेम की बात कर ली मैंने, अब पावर सेम की बात करते हैं जी। अब पावर सेम होने वाली है तो फोर्थ डालते हैं जिसमें हम पावर सेम करने वाले हैं। ए की पावर एन पावर सेम कर दो, बी की पावर एन, समझ में आया। इसको हम क्या लिख सकते हैं जी, पहले क्या हो रहा था, अगर मल्टीप्लाई में थे ये दोनों, ठीक है, और पावर डिफरेंट डिफरेंट थी और बेस सेम था तो प्लस हो रहे थे। अब क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई में और पावर सेम है तो जो बेस है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, बेस मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख देंगे a इंटू बी और पावर क्या रह जाएगी n, एज इट इज। वहां भी एज इट इज है ना, बेस अगर a है तो बेस a ही रह रहा है, पावर n है तो n ही रह रही है, बस इतना क्लियर है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं a b की पावर n, समझ में आया ना इतना। बताओ एक बार, अगर यही केस में डिवाइड के बारे में बात कर लूं तो डिवाइड में कैसे हो जाएगा, a की पावर n और b की पावर n डिवाइड हो रहे हैं दोनों, तो डिवाइड कर दो। तो इसको मैं डिवाइड करके ऐसे लिख सकता हूं, क्या बताओ, इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों की पावर n हो गई। अब डन, इतना लिख लो एक बार इसको भी। अब करते हैं क्वेश्चन। देखो ये जो टॉपिक है ना, ये क्वेश्चन से बनेगा, चाहे आप कितने ही लॉ पढ़ लो, इनको एट द एंड क्वेश्चन करने पड़ेंगे हमें बहुत सारे। तो क्वेश्चन लगाएं, मिटाने इसको, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं हम, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं जी। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, पहले अपन ही करेंगे क्वेश्चन 1। मैं बोल रहा हूं 64 की पावर 1/3, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। इसका मतलब, सिंप्लीफाई का मतलब क्या हुआ, मैं तो एक चीज जानता हूं, अगर पावर फ्रैक्शन में है ना, अगर पावर फ्रैक्शन में दे रखी है तो आप एट द एंड क्या समझना, पावर को आपको फ्रैक्शन नहीं रखना, उसको आपको नंबर रखना है एग्जैक्टली, ठीक है। करते हैं इसका सॉल्यूशन। अब मेरा दिमाग कैसे चलेगा जी, अगर मुझे फ्रैक्शन हटाना है तो मुझे इसको 3 से इंटू करना पड़ेगा, तो ये हट सकता है कटने के बाद, ठीक है। अब 3 से इंटू कैसे होगा, पर हमने ये वाली प्रॉपर्टी तो पढ़ रखी है, हमने ये प्रॉपर्टी क्या पढ़ रखी है कि a की पावर m की पावर n, ये क्या हो जाता है a की पावर mn। अब दिमाग लगने लगा हमारा, अगर मैं इधर कोई पावर 3 ला दूं तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर फ्रैक्शन हट जाएगा इधर से। आ रही बात समझ में, अगर इस ब्रैकेट के अंदर मैं पावर 3 ला दूं और 3 मल्टीप्लाई होकर क्या हटा देगा, इसका फ्रैक्शन। करते हैं भाई कैसे, किसकी पावर 3 होनी चाहिए, एक बार करके देखते हैं। 8 की पावर 3 होती है क्या, नहीं होती। 4 की पावर 3 करके देख लेते हैं, 4 की पावर 3, 4 इंटू 4 इंटू 4, हाँ ये होती है जी, 64 आती है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 4 की पावर 3 की पावर 1/3। इसका मतलब मुझे यहां से क्या समझ में आया, 4 की पावर 3, m की जगह 3 आ गया, n की जगह 1/3 आ गया। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको यूज करके हम क्या लिख सकते हैं, 1/3, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा और एट द एंड सिंप्लीफाई होकर आंसर क्या आ जाएगा 4। लिख लो इसको। एक और क्वेश्चन अपन करते हैं, फिर उसके बाद आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करते हैं 27 की पावर -2/3, कर सकते हैं इसको आप, बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन 2 क्या है, क्वेश्चन 2 है 27 की पावर -2/3, इसको भी आपको सिंप्लीफाई करके बताना है आंसर। करें इसको सॉल्यूशन, ठीक है। 27 की पावर -2/3 दे रखी है, -2/3 को हटाना है, फ्रैक्शन से हटाना है। क्या करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई करना चाहूंगा तो यानी 3 पावर ला दूंगा 27 को मैं कैसे लिख सकता हूं, हाँ दिमाग चल रहा है, छोटा नंबर है 3 और इसकी पावर 3 क्या होती है 27, एग्जैक्टली मैं यही कर दूंगा सॉल्यूशन में। दैट इंप्लाइज दैट 3 की पावर 3, इसकी भी पावर -2/3, बिल्कुल मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, 3 की पावर 3 इंटू -2/3, एग्जैक्टली मैंने ये कर दिया और 3 से 3 कैंसिल और एट द एंड आंसर क्या आ जाएगा 3 की पावर -2। ठीक है, इतना क्लियर है क्या, बताओ क्लियर है इतना। अब यहां से मैं एक चीज और बताना चाहता हूं आपको, अगर मैं बात करूं किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो एक और प्रॉपर्टी निकल के आती है, किसी भी अगर नंबर की पावर 0 हो तो वो क्या निकल के आएगी 1।
किसी की पावर 0, इसका मतलब पावर है ही नहीं उसके पास, तो एग्जैक्टली 1 आएगा अपने पास आंसर। पावर जो ऊपर बैठा है उसके पास कुछ ही नहीं है, 0 है, इसका मतलब 1 आ जाएगा आंसर। ठीक है, बड़ी बड़ी वैल्यूज नहीं आएगी, फिर 1 आएगा आंसर। डन। इसका मतलब मैं क्या इससे कंक्लूड कर सकता हूं, अगर मैं a की पावर माइनस n की बात करूं, यहां भी कुछ ऐसे ही आ रहा है, बताओ। इसका भी एक फॉर्मेट बनता है, इसे हम लिखते हैं 1 अपॉन a की पावर n। कैसे लिखते हैं देखते हैं इसको एक बार। अगर मैं 1 अपॉन n को पकड़ लूं, 1 अपॉन a की पावर n को पकड़ लूं, तो क्या बन जाएगा ये। अब मैं 1 को क्या लिख सकता हूं बताओ, a की पावर 0 लिख सकता हूं क्या, क्योंकि इसी की पावर 0 होगी तो वो क्या निकल के आएगा 1 बस। और नीचे क्या है a की पावर n, और यहां से मैं एक प्रॉपर्टी आपको ध्यान आ रही हो तो a की पावर m अपॉन a की पावर n, इसे हम लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n। अगर m माइनस n करूंगा मैं तो क्या निकल के आएगा आंसर, 0 माइनस n, और इसको क्या बोलेंगे हम माइनस n। डन, समझ में आया ना इतना। इसका मतलब अगर a की पावर माइनस n है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन a की पावर n। तो अगर इस नंबर की बात करूं, n की जगह 2 आ रहा है तो ये क्या लिख देंगे 1 अपॉन a की पावर 2, इसका मतलब 1 अपॉन 3 की पावर 2, और 1 अपॉन 3 की पावर 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये सिंप्लीफाई हो गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे नहीं भूलने का। किसी की पावर 0 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो दोनों फॉर्मूला है अपने पास, फॉर्मूला तो क्या ही कहेंगे, सिंप्लीफाई कर दिया है, बस ये रिमेंबर रखना है और रिमेंबर हो भी जाएगा इजीली। और किसी की पावर 0 है वो होती है 1। लिख लीजिए इसको भी, मिटा दो इसको भी। एक क्वेश्चन आप करके बताएंगे आप। अरे रूट को थोड़ी भूल गए आप, रूट ध्यान है क्या आपको, रूट पढ़ा था, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या इंप्लाई करता है, किसी की पावर 1/2 हो तो स्क्वायर रूट लगा सकते हैं हम, बिल्कुल। तो अगला क्वेश्चन इस पे बेस्ड है। तो अगला क्वेश्चन क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 3 होगा अपने। क्या दे रखा है इसमें, √4 की पावर -2, इसको आपको सिंप्लीफाई करके बताना है। तो अभी वीडियो पॉज करो, अरे वीडियो पॉज करना है एंड देन ट्राई दिस क्वेश्चन, अंडरस्टैंड। चलो करते हैं आंसर सॉल्यूशन। ठीक है, अब क्या दिमाग चल रहा है मेरा, स्क्वायर रूट आ रहा है, इसका मतलब सीधा सिंपल सा लॉ है, मैं इसको 1/2 लिख दूंगा, सिंपल। 4 की पावर 1/2। अब मुझे क्या करना होगा, इसको और अच्छी वैल्यूज में लाना होगा। इसका मतलब यहां अगर फ्रैक्शन आ रहा है तो इसको हटाना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, कैसे हटेगा, पावर -2 है, एग्जैक्टली वही है। a की पावर m, उसकी पावर n, क्या पढ़ा था हमने, आ जाओ इधर। a की पावर m, इसकी पावर n, क्या पढ़ा था, a की पावर mn बन जाता है। कर देते हैं इसको भी, तो एग्जैक्टली क्या बन जाएगा ये, 4 की पावर 1/2 इंटू -2। तो अगर ये कैंसिल होगा इससे तो ऊपर क्या बचेगा, पावर 4 की पावर -1। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये सारी प्रॉपर्टी से, ये सारी प्रॉपर्टी से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए a की पावर -n, 4 की पावर -1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इंप्लाइज ये हो जाएगा 1/4। इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/4। ये सिंप्लीफाई कर दिया हमने इसको, नोट डाउन कर लो इसको भी। बड़े आगे, अब अच्छा क्वेश्चन करें एक, ठीक है, बेटा दो इसको। अब हम क्वेश्चन करते हैं अच्छा सा, ठीक है। एक क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 4 होगा अपने। √4 की पावर -7 दे रखा है हमें, और रूट देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन यही है ना, ठीक है। √2 की पावर -5 दे रखा है, ठीक है, क्लियर है। √4 √2, इसका मतलब स्क्वायर रूट आ रहा है, पावर क्या लगा सकते हैं 1/2, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। अब अगर हम 4 की पावर 1/2 लिखते हैं इसको, ठीक है, तो हमारा क्या क्वेश्चन बन सकता है, हमें एट द एंड क्या करना पड़ेगा। देखो अगर इसके बेस हम सेम बना दें, देखो पावर डिफरेंट आ रही है ना, और ये इंटू हो रहा है, अगर मैं ये बेस है ये जो सेम बना दूं तो कुछ काम बन सकता है कि बताओ। तो मैं क्या लिखूंगा इसको, देखिए इधर इसको लिख सकते हैं हम, देखो √2 की पावर 2 लिख सकता हूँ मैं इसको, बताओ एक बार। 4 को क्या लिख दिया 2 की पावर 2, और पावर क्या है इसकी -7, और इसको क्या लिख दिया मैंने 2 की पावर 1/2। अब मैं वो प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ a की पावर m की पावर n, तो a की पावर mn लिख देंगे उसको, ठीक है। इंप्लाइज क्या करता है, 2 की पावर 2, इसकी पावर क्या है 1/2, ऐसे लिख सकता हूँ बताओ, और इसकी पावर क्या है -7। अगर स्टेप बाय स्टेप चलोगे ना हर क्वेश्चन में तो खाई मात दिखाओगे, आराम से सिंप्लीफाई हो जाएगा। अगर वही कि यार ये स्टेप तो छोड़ देता हूं मैं, अगला स्टेप कर लेना जाता हूं, उससे आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। अब इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद क्या जाएगा -5/2, बताओ, और ये 2 और 2 से कैंसिल होके ये क्या बन जाएगा
-7/2 एंड दैट इंप्लाइज, वाह भाई वाह, बेस सेम आ गया क्या बताओ? अगर बेस सेम आ गया, पावर डिफरेंट है या पावर सेम भी होती तो भी प्रॉपर्टी अप्लाई, पावर एड अप हो जाती है। ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, लिख भी देते हैं एक बार। ये हर क्वेश्चन में आपको साइड में लिखना है ऐसे कि यहां पर हमने ये फॉर्मूला यूज करा है, उससे मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर आंसर भी नहीं आ रहा होगा तो। हाँ, आंसर के तो मार्क्स कटेंगे जितने कटने चाहिए, पर जो 2 स्टेप लिखे हैं उसमें फुल टू फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। तो क्या लिख सकता हूं मैं, -7/2 -5/2। अब इसमें कैलकुलेशन करनी है बस, तो ये -12/2 आ जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर -6। और इसे भी हम क्या लिख सकते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी से, इसको इधर लिख देते हैं एक बार, a की पावर -n, इसे हम लिख सकते हैं 1/a की पावर n। सही है इतना? तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 6। और अगर 2 की पावर 6 का निकालना है तो मेरे हिसाब से होना चाहिए 2 की पावर 6 ना, तो लिख लेते हैं एक बार इसको भी, 220। चलो एक बार लिख के देखते हैं एक बार कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, 6 बार हो गया। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, इसका मतलब ये हो जाएगा अपना 6 बार हो रहा है ना, 4 4 2 जा 8, 16, 32, और ये हो जाएगा अपना 64। ये अपना सिंप्लीफाई होकर आंसर आ गया है। तो समझ में आया ना इस क्वेश्चन में क्या करा हमने? देखो एग्जैक्टली हमें स्क्वायर रूट दे रखा था, तो मैंने क्या करा, इधर 2 आ रहा है ना, स्मॉलेस्ट पावर इधर मेरे को स्मॉलेस्ट बेस क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो मैं इसको भी 2 ही बनाना चाह रहा था। तो ये दोनों बेस सेम हो जाते हैं, फिर मैं ये प्रॉपर्टी लगा सकता था एंड देन मैं इनको एड अप कर सकता था पावर को। ठीक है, लिख लो एक बार इसको भी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले थोड़ा रेसिप्रोकल में आ जाएंगे, तो कैसे होगा ये देखें आप। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, एक बार ट्राई करना, ठीक है, वीडियो पॉज करके। 256/81 है और इसकी होल पावर दे रखी है 5/4। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा ये 5। अब आप लोग सोच रहे होंगे आज तो क्वेश्चन हो रहे हैं, क्वेश्चन में बेसिक बनेगा इसमें। ठीक है, 256 की इसके अंदर 81 भी नीचे की पावर 5/4, वो इसको भी सिंप्लीफाई करके बताना है। अब मेरा दिमाग कैसे चलेगा, पावर में क्या आ रहा है, फ्रैक्शन आ रहा है, एग्जैक्टली मेरे को क्या करना है स्टेप में, पावर में से फ्रैक्शन हटाना है। फ्रैक्शन कैसे हटेगा, अगर मैं इसको 4 से इंटू कर दूं। 4 से इंटू कब होगा, जब इनकी पावर में 4 कोशिश करूं लाने की। तो पावर 4 कैसे आएगी, अब मैं सबसे पहले 2 को देखता हूं, 2 की पावर 4 हो सकता है, नहीं हो सकता। 3 की पावर 4 क्या होता है, 3 3 9, 9 9 81, इसको मैं 3 की पावर 4 लिख सकता हूं। और इसको क्या लिख सकता हूं मैं एग्जैक्टली, अगर मैं इसको लिखूं 8 की पावर 4, तो ये हो जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। 3 की पावर 4 लिखे, वो हमने कर ही लिया। 4 की पावर 4 लिखे तो हो सकता है शायद, देखते हैं एक बार करके देखते हैं, फिर पता चलेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकता हूं मैं, अगर मैं 256 को स्प्लिट करूं, यार इसको ऐसे एलसीएम लेके देख लो, समझ में नहीं आ रहा है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 और यहां पर आ जाएगा 128। अगर किसी नंबर का समझ में नहीं आया, एलसीएम लेके देख लो ऐसे, फिर यहां क्या जाएगा 64, तो उससे आपको पता चल जाएगा कैसे होगा। 32, याद कुछ भी नहीं रखना है, एट दी एंड आपको पेपर में फिर जाके ऐसे होगा कि यार वो फॉर्मूला रिवाइज करा था पर वो भूल गए। नहीं, सबका बेसिक आपको प्रूफ आना चाहिए। एंड इसके आंसर कैसे निकलेगा देखते हैं। सबसे पहले मैं देखना चाह रहा हूँ 4 की पावर हो सकता है क्या, ये 4 बन जाएगा, ये 4 ये 4 ये 4, इसका मतलब ये तो 4 बन जाएगा, ये भी 4 बन जाएगा, ये भी 4 बन जाएगा, ये भी 4 बन जाएगा। 4 की पावर 4 लिख सकते हैं, इसका मतलब इसको मिटा सकता हूं मैं। रफ मैंने देख लिया कि 4 की पावर 4 लिख सकते हैं इसको, तो मैं क्या लिखूंगा क्वेश्चन में, सीधा का सीधा मैं लिख दूंगा 4 की पावर 4, और इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4। अब दिमाग चलने लगा मेरा, कैसे जी, देखो अब अगर मैं इसकी बात करूं तो मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था, a की पावर b की पावर n, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a की पावर n और b की पावर n। तो इधर इसको कैसे लिख देंगे हम, 4/3 की पावर 4, और ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है 5/4 से। तो एग्जैक्टली अब ये पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, कौन सी वाली लॉ है वो, a की पावर m और उसकी पावर n, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके a की पावर mn बना देते हैं। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 4 की पावर 3 की पावर 4 इंटू 5/4, 4 से 4 कैंसिल, तो ये क्या बन जाएगा 4 की पावर 5 और 3 की पावर 5। एग्जैक्टली ये बन गया है। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो 256 इंटू 4 करेंगे तो क्या निकल के आएगा जी, 4 2, ठीक है, और ये क्या निकल के आ जाएगा 1024। सिंप्लीफाई करके लिखना है पूरा, पावर में नहीं छोड़ना आंसर। ये और सिंप्लीफाई हो सकता है, और सिंप्लीफाई करो, समझने के लिए सिंपल होना चाहिए बस, सिंप्लीफाई नहीं समझने के लिए सिंपल।
इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा 243। आया क्या समझ में बताओ? एग्जैक्टली आपको कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना है और वो कैसे होगा? क्वेश्चंस करने पर। कितनी आप थ्योरी पढ़ लो, इसमें आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है, थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, यानी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है? अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो कैसा क्वेश्चन, एक और ले लें बढ़िया सा, ठीक है ये वाला ले लेते हैं एक बार। अब क्या करना है, इसमें क्वेश्चन लिखते हैं सबसे पहले। अब देख लेना क्वेश्चन का ऑर्डर क्या रहेगा, उस हिसाब से डाल लेना एक बार। तो इसमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, ठीक है, वाह भाई वाह, हाँ ठीक है, 27 की पावर x इज इक्वल्स टू, अब मुझे कुछ गिवन है इधर, ये गिवन कंडीशन है अपने पास, और मुझे क्या निकालना है इसमें? अब मुझे निकालना है x की वैल्यू। तो मैं लिख देता हूं, मुझे निकालना है x की वैल्यू। x की वैल्यू कैसे आएगी जी? सॉल्यूशन लिखते हैं जी। अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है, मान लेते हैं मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूं आपको, a की पावर m और a की पावर n, तो यहां से क्या इंप्लाई होता है? ये जो m है ये n के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहूंगा, इधर दोनों की जो बेस है ये सेम बनाने की कोशिश करूंगा मैं। हाँ, इसको मैं 3 की पावर 2 लिख सकता हूं, इसको मैं 3 की पावर 3 लिख सकता हूं। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसको मैं 3 की पावर 3 लिखता हूं और इसकी पावर क्या है? x। इसको मैं 3 की पावर 2 लिख सकता हूं और इसको मैं 3 की पावर x लिख देता हूं, ठीक है। क्या देखा मैंने 3 की पावर ही क्यों लिखा इसको? इसलिए लिखा, मेरे को स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ 3 दिख रहा था, उसकी पावर ही लिख दी मैंने, क्योंकि उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है पावर में होने की, इसलिए लिख दी मैंने। अब यहाँ प्रॉपर्टी लगा के दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 3 की पावर 3x। अब मैं इसके साइड में भी लिखूंगा कैसे, और ये बन जाएगा, कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी? सबसे पहले मैंने करी a की पावर m और इसकी पावर n है तो a की पावर mn बन जाएगी। और सेकंड कौन सी यूज करी इसमें? a की पावर m और a की पावर n है तो ये क्या बन जाएगा? a की पावर m माइनस n। टर्न कितना सही है ना? 2 माइनस एक्स करा है मैंने, x माइनस 2 नहीं करा है, ध्यान रखना है। अब अगर ये बेस सेम है तो क्या होगा? पावर इक्वल हो जाएगी। तो यहां क्या लिख सकता हूं मैं नीचे? 3x इधर पावर है और 2 माइनस एक्स इधर है पावर। अगर ये माइनस एक्स इधर है तो यहां आके क्या हो जाएगा? ये प्लस में हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा एट द एंड? 4x इज इक्वल्स टू 2 एंड x इज इक्वल्स टू 1/2। क्लियर होगा इतना? नोट डाउन कर लो इसको भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें, लिख लो, इसको लिख लो, ठीक है। अब क्या होगा? अब आपको सिंप्लीफाई करके और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे? स्प्लिट करने पड़ेंगे नंबर, एक बार मिटा दे इसको, ठीक है। अब आपको क्या होगा इसमें? तो क्या एग्जैक्टली मैंने 3 की पावर लिख दिया और इक्वेट कर दी पावर। अब जो केस लेंगे उसमें क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं। ये थोड़ा अलग केस है, इस वाले क्वेश्चन से अलग केस है। तो मैं क्या क्वेश्चन गिवन है वो देख लेता हूं, ठीक है। 5 की पावर x माइनस 2, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा अपना, ठीक है। 5 की पावर x माइनस 2 और इनटू में क्या गिवन है इसमें? 3 की पावर 2x माइनस 3 और क्या गिवन है इसमें? इक्वल टू में 135। अब इस क्वेश्चन में कैसे दिमाग लगाना है जी? अब इस क्वेश्चन में कैसे दिमाग लगाना है? क्या गिवन है? 5 की पावर, ये तो दोनों मल्टीप्लाई में, और मुझे क्या निकालना है? x की वैल्यू। कैसे निकलेगी जी? 135 दे रखी है। अब मुझे इसको ऐसे स्प्लिट करना है कि 5 और 3 के फैक्टर बन जाए। कैसे जी? देखो इसको, मैं 135 के सबसे पहले एलसीएम ले लूंगा। सिंपल सा लॉजिक रखना है, ज्यादा हैवी लॉजिक नहीं रखना है अपने अंदर। ये क्या बन जाएगा? 27, ये क्या बन जाएगा? 9 वापस 3 वापस 3, तो क्या बन जाएगा इधर? एक्जैक्टली बना जाएगा आंसर। इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं जी? देखो सबसे पहले देखना, 3 की पावर 3 इंटू 5। देखो क्या लिखना है मेरे को, ऐसी पावर इंटू में लिखनी है। ये तो क्या हो? 5 की पावर कुछ हो और इधर क्या हो? 3 की पावर कुछ हो और ये दोनों इंटू हो जाए। इधर भी ऐसे कुछ लिखा हुआ है ना, 5 की पावर x माइनस 2, 3 की पावर 2x माइनस 3। और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, देखो 5 की पावर x माइनस 2 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 3। अगर मैं इसको भी इस फॉर्म में लिख दूं, कैसे? 5 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3 लिख सकता हूं ना? बताओ, एलसीएम ले लिया हमने। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 3 की पावर 3 और इसको 5 की पावर 1। अब मैं कंपेयर करूंगा, देखो क्या देखने को मिला? इधर 5 की पावर 1 है इधर, और इधर क्या है? x माइनस 2, इधर क्या है? 3 है, 2x माइनस 3। तो मैं क्या लिखूंगा नेक्स्ट स्टेप में? बाय कंपेयरिंग दी पावर। अगर मैं पावर को कंपेयर करता हूं तो क्या निकल के आएगा? x माइनस 2 तो क्या निकल के आ जाएगा? 1, ठीक है। और 2x माइनस 3 क्या निकल के आ जाएगा? 3। तो क्या होगा इससे? x का क्या माना जाएगा इधर से? 3
और इधर से क्या जाएगा, इधर से भी आ जाएगा अपने, ये 6 उधर जाएगा 3। तो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, कोई सी भी एक कंडीशन से आप निकाल सकते हैं इसको। क्या समझ में आया? अगर आपको गिवन है 2 की पावर x इंटू 3 की पावर 2x, अब आपको कोई नंबर गिवन है, मान लेते हैं 6 है, अब मैं 6 को कैसे स्प्लिट करूंगा, 2 और 3 के इंटू में, 2 इंटू 3 6 लिख सकता हूं ना मैं, बिल्कुल। अब एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें, 3 की पावर x और 2 की पावर 2x। अब क्या लिखेंगे इसको, अगर मैं 12 बोल रहा हूं इधर, कैसे लिखेंगे 12 को, अगर मैं 12 की बात करूं उसको मैं 3 इंटू 4 लिख सकता हूं, वही एलसीएम लेके देखूंगा मैं सारी चीजों में, 3 इंटू 4 लिख सकता हूं, बिल्कुल 3 है इधर, 4 को क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 2। तो इसका मतलब ये दोनों कंपेयर हो सकते हैं, कुछ इस तरीके से आपको ये वाले क्वेश्चन करने हैं। तो समझ में आने वाला, ये वाला पार्ट आएगा सामने, बताओ, ठीक है। अब आपको कोई थोड़ा सा अगर क्वेश्चन बढ़िया सा दे दे, इसको लिखने में थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर एक और बढ़िया क्वेश्चन की बात करते हैं, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं और सबसे लेवल वाला क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। या उससे पहले एक और देख लेते हैं, थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर वाला करेंगे, ठीक है। सबसे बढ़िया क्वेश्चन है वो, बहुत बार पूछा जाता है, और पूछा भी नहीं जाएगा ना तो एग्जाम में उसको करोगे तो प्रैक्टिस बढ़िया बनेगी। और भी कोई अच्छा क्वेश्चन आ गया उससे तो आप उससे हिंट लेकर वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, एक दूसरा एक क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है। 81 की पावर 16 और इसकी पावर क्या गिवन है अपने पास, -3/4, -3/4, ठीक है। अब मुझे इसमें -3/4 है, दिमाग में बत्ती चली, वो बत्ती चालू हो गई। फ्रैक्शन में अगर पावर गिवन है तो इसको मुझे क्या कन्वर्ट करना है, नंबर में कन्वर्ट करके दिखाना है, ठीक है। और क्या गिवन है आगे, 25/9, इसकी पावर क्या गिवन है मेरे पास, -3/2, ठीक है। और नीचे क्या गिवन है अपने पास, 5/2 की पावर 3। अब मेरा क्या दिमाग चला देखिए, इधर पावर नंबर में है ना, रहने दो उसको, छेड़छाड़ी करनी नहीं है, इसके पास पावर पहले से ही ज्यादा है। अगर पावर ज्यादा है तो छेड़ो मत, ये अगर फ्रैक्शन में तो पावर कम है ना, इसको छेड़ो, पावर को ज्यादा करो, को जो ऊपर बैठा इंसान उसकी पावर ज्यादा होनी चाहिए, पावर ज्यादा कर देंगे। सॉल्यूशन लिखते हैं इसका, 81 देखा था इसका हमने, 3 की पावर 4 लिख सकते हैं इसको। एग्जैक्टली क्या करना है, फ्रैक्शन से हटाना है पावर को, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, इसकी पावर क्या गिवन है, -3/4, इंटू में क्या जाएगा, अब 5 की पावर 2 लिख सकता हूं ना इसको, 3 की पावर 2 लिख सकता हूं इसको, तो ये फ्रैक्शन हट जाएगा, बिल्कुल हटेगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 5 की पावर 2 और इसको 3 की पावर 2, और इसकी पावर क्या गिवन है अपने पास, इसकी पावर गिवन है अपने पास -3/2। तो अगर मैं बात करूं इसकी, इसको एज इट इज रहने देंगे, इसको छेड़छाड़ी करनी नहीं इसकी, आगे आ जाइए। इसको कैसे लिख सकते हैं जी, दिमाग चल रहा है कुछ, a/b की पावर n, 3/2 की पावर 4 इंटू -3/4। अब 4 से 4 कैंसिल, बिल्कुल कैंसिल 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 बहुत करते हो आप लोग। 5/3 की पावर 2 और ये -3/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, और ये क्या हो जाएगा, ये 5/2 था या 3 था, इधर मैंने 2 लिख दिया, और एग्जैक्टली ये क्या लिखा, अच्छा इधर तो अपने 2 ही था और इधर क्या आ गया, 5/3 की पावर 2, सही है बिल्कुल। अच्छा ये एक स्टेप बिल्कुल मिक्स हो रहा है थोड़ा, ठीक है। इसको एज इट इज लिख दिया, बिल्कुल सही है, रिवर्स चेकिंग होनी चाहिए। और इसको क्या लिख दूंगा मैं, 5/, ये बोर्ड छोटा है ना इसलिए थोड़ा मिक्सअप हो जाता है, 5/2 की पावर 3, डन। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 3/2 की पावर, अब इधर आएंगे सीधा ऊपर, तो इसको डिवाइड करते हैं, ये एक लाइन खींची, सीधी है क्या, उल्टी हो गई, कोई बात नहीं। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/2 की पावर -3, बताओ 3/2 की पावर -3, सही है। और इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 5/3 की पावर -3, ये भी सही है। अब मैं इसको एक बार खोल के लिख दूं क्या, कुछ दिमाग चलने लगा, क्योंकि मेरा 5 की पावर -3, 5 की पावर 3, कुछ ना कुछ तो बैठेगा, बैठेगा, खोल के लिखो इसको एक बार। तो ये कैसे लिख देंगे, 5 की पावर -3 और 3 की पावर -3, और नीचे क्या है जी, 5 की पावर 3, हाँ दिमाग चलने लगा यार, 2 की पावर 3, और इधर क्या हो जाएगा, 3 की पावर -3 और 2 की पावर -3। अब दिमाग कैसे चलने लगा जी, देखो अब अगर मैं ऐसा कुछ फ्रैक्शन में आता है तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले ये जो दोनों टर्म है इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, न्यूमरेटर इसका और डिनोमिनेटर इसका, इसका डिनोमिनेटर इसका न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर देता हूं, कैसे हो जाएगा ये स्टेप, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5 की पावर -3 की इंटू कर देंगे अपन 2 की पावर 3 से, फिर क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, 3 की पावर -3 और 5 की पावर 3, बताओ सही है क्या।
पावर, हाँ ये बेस सेम आ रहे हैं, पावर एडअप हो जाएगी क्या बताओ? बेस सेम आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा इसमें? पावर एडअप होएगी माइनस होएगी? माइनस हो जाएगी बिल्कुल। तो ये एज इट इज यहाँ पर 3 की पावर -3, 2 की पावर -3, और इधर क्या हो जाएगा अब? ये ऊपर आके -3 में चेंज होएगा, -3 एग्जैक्टली -6 लिख दो इसको मैं, -6। और इधर क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3 एज इट इज रहेगा। अब इन दोनों से खेलेंगे हम, 3 की पावर -3 एज इट इज रहेगा। कुछ तो गड़बड़ है क्या? कुछ तो गड़बड़ है, कुछ कैंसिल नहीं करा हमने। क्या रह रहा है कैंसिल के लिए? एक तो ये रह रहा है, एक ये रह रहा है, हटाओ, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, कैंसिल कर दिया। अब क्या हो जाएगा जी? अब अगर मैं इन दोनों को एज इट इज लिख दूं और नीचे पावर क्या है? 2 की पावर -3, बताओ बेस सेम दिखे ना कुछ तो लगेगा, माइनस हो जाएगी पावर, पावर माइनस होएगी। 5 की पावर -6 इंटू 2 की पावर 6, बताओ सही है क्या? अब यहां पर मैं कौन सी प्रॉपर्टी लगाऊंगा? 1/5 की पावर 6 लिख दूंगा मैं इसको, तो क्या बन जाएगा? 5 की पावर 6, बताओ सही है क्या? 2 की पावर 6 क्या हो जाएगा? 64। ये ज्यादा लेंथी पड़ जाएगा क्या? आप कर लेंगे क्या इसको? ये हो जाएगा 64, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत लेंथी पड़ जाएगा ये वाला 5 की पावर 6। तो इसको कर लेंगे ना एक बार, कुछ तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना। 5 की पावर 6 कर लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, ठीक है कर लेंगे ना, बिल्कुल 5 की पावर 6 ही करनी है और सीधा आंसर आ जाएगा इधर, सिंपलीफाई फॉर्म में आ जाएगा, पावर में नहीं रखना है आंसर, सिंपलीफाई करके लिखना है इसको, ठीक है डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें क्या? बढ़िया क्वेश्चन था ना, एक बार रिवाइज कर लो हमने पहले क्या करा, फिर उसके बाद में पावर अगर हमने माइनस करी तो क्यों करिए, बेस सेम था इसलिए करिए, ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं बढ़िया वाली क्वेश्चन की तरफ। वो कैसा क्वेश्चन है देखते हैं अभी आके। इसका मतलब अगर मैं बात करूं, इतनी चीजें तो क्लियर होगी ना, अगर कोई चीज डिवाइड में आ जाए और बेस सेम है तो माइनस करनी है, मल्टीप्लाई में हो बेस सेम है तो प्लस करनी है, बिल्कुल। तो अब ये सारी चीजें बेसिक चीजें काम आएगी उस क्वेश्चन में, लिखे क्वेश्चन वाला, और ये अपना लास्ट क्वेश्चन होगा आज की क्लास का। तो इसमें लगाएंगे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे इसमें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है जी? क्या दे रखा है क्वेश्चन में? 9 की पावर n इंटू में क्या दे रखा है? 3 की पावर 2, ठीक है, और 3 की पावर -n/2, ठीक है, इंटू 3 की पावर -n/2, 3 की पावर n-n/2, इसकी भी पावर क्या दे रखी है? -2, और आगे क्या दे रखा है? -27 की पावर n, ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है जी? 3 की पावर 3m, इंटू में क्या दे रखा है? 2 की पावर 3, और इक्वल टू दे रखा है 1/27। ये आपको गिवन कंडीशन है, और टू प्रूव आपको क्या प्रूव करना है? ये सिद्ध करके बताइए मैं, आप ये करके बताओ, ये करके बताओ। तो वीडियो पॉज करो और ये करके बताओ, ठीक है, कर दिया पॉज कर दिया, ट्राई कर लिया बिल्कुल, ठीक है आ जाओ, अगर नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं बात करूं, मैं क्या लिखूंगा सबसे पहले? प्रूफ, ऐसे लिखना है आपको, टू प्रूफ भी लिखना है, अगर सॉल्यूशन भी लिखे तो भी उसमें टू प्रूफ लिखना है। क्या प्रूफ करना था? गिवन क्या है? अब आ जाइए गिवन कंडीशन से क्या लिख सकते हैं। अब देखो 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 की पावर 2, इधर देख लो अब इसको, 9 की पावर n को मैं लिख सकता हूँ अंदर, तो 3 की पावर 2 और ये n हो जाएगा। तो अब आपके दिमाग में बैठ गई होगी वाली, तो लो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2n। तो मैं यही चीज यहाँ पर लिख रहा हूँ, 3 की पावर 2n इंटू में 3 की पावर 2। अब इस पे आ जाओ, इसको भी साइड में ले लो, आ जाओ भाई साइड में, आजा साइड में आ जा। अब इन दोनों पावर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया बिल्कुल, और ये क्या जाएगा? 3 की पावर n, तो इसको क्या लिख देंगे? 3 की पावर n, ठीक है। प्रूफ क्या करना है? m माइनस n, पावर इक्वेट करनी पड़ेगी तब हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और इसको क्या लिख सकता हूं मैं? आ जाइए इधर, 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 की पावर 3, और इसकी पावर क्या है? n, तो ये क्या बन जाएगी? 3 की पावर 3n। बताओ इतना क्लियर है क्या? अरे ऐसा थोड़ी हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ बच्चों इज इट क्लियर, आप बोल रहे हो अरे एवरीथिंग इज क्लियर फ्रॉम आवर माइंड। ये अच्छा डायलॉग है ना, देखो थोड़ा मजा आ जाता है इसमें, ठीक है। इतना क्लियर हुआ क्या बताओ? एरिक को मार्कर को बंद करके रख देते हैं। इतना क्लियर हुआ क्या बताओ? अब कुछ ही नहीं करना, अभी देखते हैं। अब मुझे क्या दिख रहा है जी? इधर क्या आ रहा है? बेस 3 बिल्कुल आ रहा है। इधर क्या आ रहा है? कुछ 3 की पावर 3m। हाँ, अगर ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दूं, ये तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा,
इसका मतलब लिखते हैं आगे। अगर मैं इन पावर्स को ऐड करना चाहूं, कैसे ऐड हो जाएगी? यहां भी बेस 3 है, यहां भी बेस 3 है, यहां भी बेस 3 है, क्या हो जाएगा? 2n प्लस 2 प्लस n। 2n प्लस n क्या हो जाएगा? देखते हैं। तो इंप्लाई क्या करता है? 2n प्लस 2 प्लस n, सही है क्या? माइनस 3 की पावर n, 3 की पावर 3n है, सॉरी, और इंटू क्या कर रहे हैं हम? 27। तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं कि बताओ 3 की पावर 3, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा? 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3। एक बार ये वाला स्टेप देखो, एक बार क्या करा मैंने? क्रॉस मल्टीप्लाई करा और कुछ नहीं करा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया सीधा साधा। अब मुझे क्या गिवन है देखो, सबसे पहले मैं इसको प्लस करके लिख देता हूं एक बार। 3 की पावर 3n प्लस 2 माइनस 3 की पावर 3n, और ये इंटू किससे हो रहा है? इंटू हो रहा है ये 3 की पावर 3 से, और इधर क्या है? 3m। तो मुझे क्या करना है जी? पावर में मुझे लाना है m माइनस n, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे ना। अब मेरा दिमाग क्या चला, इधर 3n आ रहा है, इधर 3n आ रहा है, क्वेश्चन से आंसर आ जाएगा आराम से, क्वेश्चन से आंसर आ जाएगा। 3n 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 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ना, अरे डिवाइड करेंगे। 3n से अगर डिवाइड कर देंगे, कैंसिल कैंसिल, 3n से डिवाइड करेंगे 3m माइनस 3n, m माइनस n बन जाएगा ना कुछ, बस यही चाहिए था। बाय डिवाइडिंग बोथ साइड बाय क्या? 3 की पावर 3n से डिवाइड कर देंगे, बताओ 3 की पावर 3n से डिवाइड कर देंगे, सही है ना? बिल्कुल। तो ये दोनों माइनस हो गए, क्या बना देंगे? देखते हैं, आ जाइए। एक स्टेप इधर से ले लें क्या? ज्यादा इधर देखते हैं एक बार, इसको मिटाते हैं एक बार। ये देखो अपन ने यहां से करा, ये हो गया, इसको हटाते हैं एक बार। ये सारी चीजें काम की नहीं अपनी, ये भी हमने देखा, ठीक है। अब थोड़ी जगह मिल जाएगी। हाँ, अगर मैं 3 की पावर 3n से डिवाइड करूंगा तो ये क्या बन जाएगा? देखते हैं इधर आओ वापस। 3 की पावर 3n प्लस 2, ये 3 की पावर 3n से डिवाइड हो रहा है, क्या होगा? ये माइनस हो जाएगी। एग्जैक्टली मैं क्या लिख दूंगा इसकी जगह? ये माइनस हो जाएगी ऐसे, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? 3 की पावर 2, यहाँ लिख सकते हैं 3 की पावर 2, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा? -1, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ क्या रह जाएगा? 3 की पावर 3। बताओ इतना क्लियर है क्या? क्लियर है ना? बढ़िया से। आ जाओ आगे करते हैं। अगर इधर 3 की पावर 3m माइनस 3m हो जाएगा ये, और यहाँ क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3। बताओ इतना क्लियर होगा? अब इसको क्या लिख सकते हैं बताओ? 3 स्क्वायर माइनस 1 8 लिख सकते हैं क्या? बताओ 3 स्क्वायर माइनस 1 8 लिख सकते हैं। इसको मिटाएं अब इधर से, इसको मिटाते हैं। तो ये रुको, इसमें डिवाइडर डाल देते हैं एक बार। ये डिवाइडर डल गया जी। इसको क्या लिख सकते हैं? 8, 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 माइनस 1 8, और इंटू में क्या है? इंटू बिंटू में है अपना 3 की पावर 3, और इधर क्या हो जाएगा? अब दिमाग चलने लगा क्या? इसको नीचे लिख दें क्या? एक बार नीचे लिख देते हैं। 3 की पावर 3m माइनस 3n इंटू में क्या है? 2 की पावर 3। बताओ सही है क्या? और 2 की पावर 3 को मैं क्या लिख सकता हूं? 8। अब देखो इधर भी 8 है, इधर भी 8 है, इसको कंपेयर करना नहीं है। इधर क्या है? 3 की पावर 3, इधर क्या है? 3 की पावर 3 माइनस 3n। इसका मतलब ये दोनों कंपेयर होकर क्या आंसर आएगा? अगर मान लेते हैं ऐसा गिवन था अपने पास पहले, 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x, अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं इससे, तो यहाँ x की वैल्यू, यहाँ देखते हैं y दे रखा है, ऐसे बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ y की वैल्यू 2 आ जाएगी, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करें, 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3m माइनस 3n। इसको ऐसे लिख देंगे, और इसको 3 कॉमन लेके डिवाइड कर देंगे, तो बल्ले बल्ले हो गई। आंसर क्या गया? m माइनस n इज इक्वल्स टू 1। ये अपना रिक्वायर्ड प्रूफ था। तो आंसर क्या लिख देंगे, और लास्ट में भी लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो आज की क्लास में क्वेश्चन ही क्वेश्चन करें हमने, बिल्कुल करें। अब ये जो सारे क्वेश्चन करें, केवल इनको रिवाइज करना, वीडियो को पीछे से देखना अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए, और अगर कुछ डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में डालिए। किसी एनसीईआरटी क्वेश्चन में डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में डालिए। ये एनसीईआरटी के बहुत हमने हाई लेवल पे चल गए, एनसीईआरटी में कम था और इससे हाई लेवल पे चल गए, ठीक है। तो आपको मैं कोशिश करा मैंने पूरा ये सारी चीजें समझाने की, तो ये समझ में आई होगी। अगर कुछ दिक्कत है कमेंट सेक्शन में डालिए, और कुछ आपको सजेशन देना है वो भी कमेंट सेक्शन में डालिए। सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।